तत्व है, ये जो ओके ये जो पोषक तत्व है, ये जो हमने इस हमारे जो भोजन से हमें जो ये पोषक तत्व मिले हैं, ये खून के माध्यम से हमारे सर तक भी पहुंचेंगे, सर के बालों तक भी पहुंचेंगे, हमारे नाखूनों तक भी पहुंचेंगे, हमारी हड्डियों तक भी पहुंचेंगे, हमारे शरीर के हर ऑर्गन, हर सेल, हर कोशिका तक पहुंचेंगे। जब ये पोषक तत्व हमारे हर कोशिका, हर सेल तक पहुंचेंगे, तभी हमारे जो है सेल्स जो है, हमारा शरीर जो है वो ठीक से काम करेगा और हम स्वस्थ रहेंगे और हम हेल्दी रहेंगे। ओके, तो ये बात बेसिक है जो कि हम जानते हैं। तो ये जो है, ये पोषक तत्व जो है हमारे खून के माध्यम से हर कोशिका तक पहुंचते हैं, बट जो एक्स्ट्रा पोषक तत्व है वो हमारे लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो सपोज करिए आज आपने खाना नहीं खाया, आज आप बहुत बिजी थे, सुबह से आप फील्ड में काम कर रहे हैं और अब जो है रात के 9 बज रहे हैं, अब आप अभी अब आप घर पहुंचे हैं, अब आप खाना खाएंगे। तो जो पूरे दिन जो आपको काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, जो पोषक तत्व चाहिए थे, वो कहाँ से मिलेंगे आपको? जो ये लिवर के अंदर जो स्टोर्ड थे, लिवर के अंदर जो जमा पोषक तत्व से जो पहले से जमा थे, वो जो है हमारे खून के माध्यम से, हमारे रक्त के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से, जिन सेल्स, जिन कोशिकाओं को उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वहां तक पहुंचा दिए जाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के अंदर क्या किया हमने, हम सब ने अपने घरों के अंदर दाल, चावल, राजमा, छोले वगैरह ऐसी चीजों को हमने स्टोर कर लिया। और जब हमको फ्रेश सब्जियां नहीं मिल रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, हम अपने घरों के अंदर हम जो हमारे दाल चावल वगैरह जो थे, उन्हीं को हम यूज कर रहे थे, उन्हीं को हम बना रहे थे। इसी उनको स्टोर करता है लिवर जो है, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों को गोडाउन है, और जब उनकी जरूरत होती है उनको जो है वो खून के माध्यम से छोड़ देता है, और वो हम हर कोशिका तक पहुंच जाते हैं और हमारे जो है काम चलता रहता है। तो सबसे पहला काम जो है लिवर का, क्या काम है? पोषक तत्वों या जो पोषक जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, इनको स्टोर करके रखता है, और जब जरूरत होती है उनको जो है उनको जरूरत के अनुसार उनको छोड़ देता है। दूसरा जो है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जो है बहुत सारे हानिकारक तत्व आते रहते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स आते रहते हैं। अब ये जो जैसे कि आप जानते हैं, हम रोज जो है अपने घरों की सफाई करते हैं, हम रोज जो है क्या कहते हैं, नहाते हैं ताकि हम अपने बाहर से शरीर को साफ करें। रोज हमारे शरीर की अंदर से भी सफाई होती है। हमें जो है अपने शरीर को अंदर से सफाई करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप से काम करता है। और ये सफाई, अंदर से जो सफाई का काम है, ये कौन करता है? लिवर करता है। और हमारे शरीर के अंदर ये जो टॉक्सिन्स हैं या हानिकारक तत्व हैं, ये कैसे आते हैं? तो देखिए, जैसे हम जो है जो आजकल आप देखते हैं कि हमारे जो भी अनाज उगता है, फल उगते हैं, सब्जियां उगती है, उन सब के ऊपर केमिकल्स का स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। तो वो जो केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं। इसी तरह से हम जो है हमारे इधर पूरे शहरों के अंदर इतना पोल्यूशन है, तो हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, हम गंदा पानी पीते हैं, प्रदूषित पानी पीते हैं, हम तरह तरह की जो है हमारे वायरस, बैक्टीरिया चारों तरफ हमारे है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू लेते हैं। तो उसके अंदर भी टॉक्सिन्स हैं, हानिकारक तत्व हैं, वो हमारे शरीर के अंदर आते रहते हैं। तो ये जो हमारा लिवर है, ये क्या करता है, इन सारे जो हानिकारक तत्व हैं, इन टॉक्सिन्स को रोजाना हमारे शरीर से बाहर निकालता रहता है, हमारे रोजाना हमारे शरीर की सफाई करता रहता है। और इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? जो हमारे शरीर के अंदर जो ये हानिकारक तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो हमारे शरीर के अंदर आते रहते हैं, हमारे शरीर के अंदर बनते रहते हैं, उनको निकालने का काम करता है, उनको सफाई करने का काम करता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। तो जो ये, जैसे मैंने आपको बताया, शराब के कारण, अल्कोहल के कारण जो वेस्ट, जो जो हानिकारक चीजें हैं, वो हमारे शरीर के अंदर ये निकालने का काम करता है लिवर। कैसे करता है ये? इसके अंदर जो है कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं या जो हानिकारक तत्व हैं, इनको पानी के अंदर घुलनशील या पानी के अंदर सॉल्यूबल बना देता है। तो वो हमारी यूरिन या मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर के बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में से जो भी हानिकारक तत्व है जो है, उनको पानी के अंदर घुलनशील बना देता है। और इस तरह से जो है वो हमारे यूरिन या मूत्र के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, या हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है। तो ये दूसरा काम करता है लिवर, यानी कि हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा जो है, लिवर की एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है कि ये अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। देखिए, हम तो जो अपने शरीर का ध्यान रखते नहीं है,
तो हमारे शरीर के अंदर जो है हमारे शरीर के जो अंग है उनके काम करने की क्षमता जो है वो कम होती जाती है, जैसे आप जानते ही हैं। तो ये लिवर जो है ये अपने आप को रिचार्ज कर लेता है। अगर इसके सेल्स जो है नष्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो ये अपने आप को वापस से रिचार्ज कर लेता है। जैसे अगर सपोज करिए हमारे फोन की बैटरी जो है वो 0 हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, चार्जर लगा देते हैं और वो फोन वापस से रिचार्ज हो जाता है और हमारा फोन वापस से काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से अगर लिवर जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं, तो ये अपने आप को वापस से बना लेता है, अपने आप की अपने सेल्स को वापस से ठीक कर लेता है, रिपेयर कर लेता है, यानी कि ये अपने अपने जो सेल्स है उसका पुनर्निर्माण कर लेता है। तो इसके कारण से क्या होता है कि लिवर जो है 75% तक भी अगर इसकी कोशिकाएं नष्ट होती हो जाती हैं, तो उसके बावजूद भी ये काम करता रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने आप को खुद ही रिपेयर कर लेता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जिन लोगों का लिवर डैमेज हो जाता है, जिन लोगों का लिवर खराब हो जाता है, वो जो है जब उनको पता चलता है, तो उनको जल्दी नहीं पता चलता, उनको बाद में पता चलता है। और जब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आपका तो 80% लिवर खराब हो गया है या 90% लिवर खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के दौर में जो है, शुरुआत में जब लिवर की समस्या स्टार्ट होती है तो लिवर खुद ही अपने आप को रिपेयर करता रहता है। बट जब वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, जब वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हो जाता है, तभी जो है हमें दिखाई देता है कि लिवर जो है खराब हो रहा है। तो ये जो है 75% कैपेसिटी पर भी काम करता रहता है। इसीलिए जब ये ज्यादा इसकी क्षति हो जाती है या ये नुकसान हो जाता है, तो हमें जल्दी पता नहीं चलता है। तो अब आप कह सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि लिवर जो है खराब हो रहा है या किन कारणों से लिवर खराब हो रहा है। तो नंबर 1 कारण है लिवर के खराब होने का, वो है अल्कोहल या शराब। तो आपने सुना होगा कि जो लोग अल्कोहल लेते हैं या शराब पीते हैं, उनके लिवर के अंदर सूजन आ जाती है। आपने ये सुना होगा कि इनके लिवर में सूजन आ गई है। तो होता क्या है, ये शराब के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं या जो हानिकारक केमिकल्स हैं, वो लिवर की जो सेल्स हैं उनके अंदर सूजन कर देते हैं, उनके अंदर फैट का जमाव कर देते हैं और उनके सेल्स को जो है डैमेज कर देते हैं, तो क्षति भी कर देते हैं। तो यानी कि अल्कोहल के कारण क्या होता है, लिवर की जो कोशिकाएं हैं, लिवर की जो सेल्स हैं, उनके अंदर सूजन आ जाती है, उनके अंदर फैट का जमाव हो जाता है, फैट जम जाता है और वो डैमेज हो जाते हैं। और इसी तरह से जो है, जो अल्कोहलिक जो होते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, उनका लिवर कैसा हो जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। आपने ये अक्सर सुना होगा कि इनका लिवर फैटी लिवर। तो यानी कि क्योंकि वो अल्कोहल की वजह से, शराब की वजह से लिवर के इस कोशिकाओं के अंदर फैट जो है वो जमा हो जाता है और उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो लिवर खराब होने का पहला कारण क्या है, अल्कोहल या शराब। लिवर खराब होने का दूसरा कारण है टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व। तो जैसे मैंने बताया, हमारे शरीर के अंदर हानिकारक तत्व या टॉक्सिन्स जो है वो जगह जगह से आते रहते हैं, बैक्टीरिया के कारण, वायरसेस के कारण, दवाइयों के अंदर जो इतने सारे केमिकल्स हैं उनके कारण, हमारे जो खाना पीना है उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं। जैसे हमने बताया कि फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, इन सब के ऊपर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया जाता है। और कई जगह तो वो जो है फलों और सब्जियों के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाए, ताकि वो जल्दी से ग्रो करे। तो उसके वो जो केमिकल्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो इसी तरह से जो लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या जो है प्रदूषित पानी पीते हैं, प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो ये टॉक्सिन्स जो हैं ये हमारे शरीर के अंदर आते हैं। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं ये हमारे लिवर को भी खराब कर देते हैं, या लिवर की काम करने की जो कैपेसिटी है, काम करने की जो क्षमता है, उसको कम कर देते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, या लिवर की जो काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो ये बात को हमें समझना है। तो हमारा लिवर जो खराब हो रहा है वो उसका दूसरा कारण क्या है, टॉक्सिन्स यानी हानिकारक तत्व। ठीक है। तीसरा जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारे आपने देखा है हमारी आंखें कमजोर हो जाती हैं, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, घुटनों में दर्द हो जाता है। ये सब क्या है, हमारी बढ़ती उम्र के कारण हमारे जो शरीर के अंग हैं उनकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इसी तरह से बढ़ती उम्र के कारण लिवर भी काम करना, उसकी भी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो बढ़ती उम्र के कारण लिवर की जो साइज है वो कम हो जाएगा, उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, और वो जो अपने आप को रिपेयर कर लेता है, जो मैंने आपको बताया कि वो पुनर्निर्माण कर लेता है, उसकी क्षमता भी कम हो जाएगी। तो नेचुरली अगर ये सारी चीजें होंगी तो लिवर जो है खराब ही होगा, या लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं करेगा। तो लिवर के खराब होने के ये 3 मेन कारण है जो कि हमें समझने हैं।
ओके। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि 75% खराब होने पर भी लिवर अपने आप से काम करता रहता है, तो हमें इसकी जो समस्या का समाधान, समस्या का या लिवर की प्रॉब्लम का जो पता चलता है वो बहुत ही टाइम बाद पता चलता है। तो इसीलिए जो है हमें जल्दी से जल्दी जो है अपने लिवर की जो तबीयत है उसका ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो जो है हमें बहुत गंभीर या सीरियस रिजल्ट्स नजर में आएंगे। तो जैसे ही हमें पता चले कि हमारा लिवर खराब हो रहा है तो हमें जो है तुरंत ही जो है उसका समाधान देना चाहिए, नहीं तो जो है हमें जो है बाद में बहुत सीरियस रिजल्ट्स हो सकते हैं। और जब 80% 90% अगर लिवर खराब हो जाएगा तो उस स्थिति से वापस उसको ठीक करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट या चैलेंजिंग हो सकता है। तो अब हमें कैसा पता चलेगा कि किसी का लिवर खराब है? तो नंबर 1 कारण है भूख कम लगना। तो जो है जिस व्यक्ति का जो है भूख ठीक से नहीं लगती है, भूख कम लगती है, तो उसका लिवर की समस्या हो सकती है। ओके, नंबर 1 कारण है, मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें। दूसरा जो है, अगर कोई बोलता है कि उसको लगातार थकान महसूस होती है, बहुत ज्यादा कमजोरी थकान महसूस होती है, तो उसका भी कारण हो सकता है कि उनका लिवर क्षतिग्रस्त है या लिवर ठीक नहीं काम नहीं कर रहा है। तीसरा जो है, अगर उनको उल्टी आती है, वॉमिटिंग की सेंसेशन होती है, जी मचलता है, तो ये भी बताता है कि उनके अंदर जो है उनका लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। और चौथा जो है, अगर उनको डायरिया है, लूज मोशंस है, ये भी बताता है कि उनका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। बट ये जो चारों जो समस्याएं बताई है कि किसी और कारण से भी हो सकती हैं। किसी को भूख ना लगे तो इसका मतलब जो है उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, या उनका पाचन ठीक नहीं है, या उनके पेट के अंदर कीड़े हैं, इनके कारण से भी भूख नहीं लगती है। बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि उनके मसल्स कमजोर है, क्योंकि अगर हमारे मसल्स कमजोर होते हैं तो हमें बहुत कमजोरी और थकान महसूस होती है। इसी तरह से जी मचलना या वॉमिटिंग या डायरिया होना किसी और कारण से भी हो सकता है। बट ये नॉर्मली जो है अगर किसी का लिवर खराब होता है तो ये समस्याएं जो है उनको दिखाई देती है। तो अब हमने समस्याएं तो देख ली, अब इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? लिवर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, लिवर जो है वो बढ़ती उम्र के कारण जो है उसकी काम करने की क्षमता कम हो रही है, लिवर जो है ये टॉक्सिन्स के कारण जो है डैमेज हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, इसका समाधान है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये इतने सारे बोटानिकल्स हैं, इतने सारे लाभकारी बायोग्रीन्स हैं, जो कि क्या करते हैं, लिवर की रक्षा करते हैं और लिवर टॉनिक की तरह काम करते हैं। टॉनिक क्या करता है? टॉनिक जो है उसकी काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो ये इतने सारे बोटानिकल्स हैं, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि मिल्क थिसल है, एम्बिलिका है, एगल है, डैंडियन है, ये सारे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये समझें कि न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो बोटानिकल्स हैं, बायोग्रीन्स हैं, वो जो है लिवर की रक्षा करते हैं, लिवर और लिवर टॉनिक की तरह काम करते हैं, और जो हमारे लिवर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं, और लिवर ताकि ठीक से काम कर सके इस तरह से मदद करते हैं। तो ये जो है पहला जो हमारा टॉपिक था वो लिवर था। लिवर की हमने समझा कि कैसे काम करता है, लिवर की क्या समस्याएं हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाचन या डाइजेशन की। अगर हम किसी से पूछें कि आपका पाचन सिस्टम कैसा है, आपका डाइजेशन कैसा है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो टाइम से फ्रेश हो जाते हैं, यानी कि बिना किसी प्रॉब्लम के जो है, अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि हम टाइम से फ्रेश हो जाते हैं तो उनके हिसाब से उनका पाचन सिस्टम जो है या उनका डाइजेशन जो है वो ठीक है। ओके, तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि जो हमने खाना खाया है अगर वो टाइम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है तो इसका मतलब जो है उनका पाचन सिस्टम ठीक है। बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक सही पाचन तंत्र का मतलब क्या है, कि जो हमने खाना खाया है और उसके अंदर जो पोषक तत्व है, यानी पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, वो जो है हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर पाता है, अवशोषित कर पाता है, और फिर उसके बाद में जो बचा हुआ खाना है वो अगर हमारे शरीर से टाइम टू टाइम निकल जाता है तो उसको हम कहते हैं सही पाचन तंत्र या एक अच्छा डाइजेशन। ओके, तो इस बात को हमें समझना है कि सिर्फ खाना खा करके टाइम से फ्रेश हो जाना ही एक अच्छा डाइजेशन नहीं है, अच्छा पाचन तंत्र नहीं है। अच्छे पाचन तंत्र का मतलब है कि जो हमने खाना खाया है और उसके अंदर जो पोषक तत्व है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर, वो हमारे शरीर के अंदर फिल्टर होने चाहिए, अवशोषित होने चाहिए, क्योंकि ये ही पोषक तत्व जो है हमारे बालों तक भी पहुंचेंगे, यही पोषक तत्व जो है हमारे नाखूनों को ठीक रखेंगे, यही पोषक तत्व जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करेंगे, हमारे हर कोशिका, हर सेल तक पहुंचेंगे और हम स्वस्थ और फिट रहेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमें
फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए हमारा पाचन तंत्र का जो ठीक से काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज करिए आपने खाना खाया और आपने जो है बहुत अच्छे ड्राई फ्रूट्स वाला खाना खा लिया, आपने बहुत अच्छे जो है नॉन वेजिटेरियन खा लिया जिससे आपको मीट भी मिल गया, आपने कार्बोहाइड्रेट्स भी खा लिए, आपने सब कुछ खाना खा लिया, बट आपका जो पाचन तंत्र है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, और जो आपने जो खाना खाया है और उसके अंदर जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर जो है वो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं, फिल्टर ही नहीं हो पा रहे हैं, वो आपके वेस्ट के साथ ही अगर शरीर से चले जाते हैं तो आपके शरीर को कोई फायदा ही नहीं होगा। तो और आपके जो शरीर, जो कोशिकाएं हैं, उनको ये सारे के सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, और जब हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को ये पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो हमारे जो है शरीर के अंदर बीमारी आती है या समस्या आती है या रोग आती है, क्योंकि हमारे जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, इनको ये सारे पोषक तत्व चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सके। तो इसका मतलब क्या है, एक अच्छा, एक स्वस्थ शरीर, एक हेल्दी शरीर की जो बेसिक है या नींव है वो क्या है, एक अच्छा पाचन तंत्र। और अच्छे पाचन तंत्र का मतलब क्या है, हमने जो खाना खाया है उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर से एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, निचुड़ जाने चाहिए, और वो ही पोषक तत्व हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचेंगे तो हमारा जो है डाइजेशन जो है उसको अच्छा माना जाएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा, एक सही पाचन तंत्र का मतलब है शरीर में जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण होना, और जो बचा हुआ जो वेस्ट है वो टाइम टू टाइम अगर बाहर निकल जाए तो उसको हम कहते हैं एक अच्छा पाचन तंत्र। बट क्या होता है कि बहुत सारे कारणों से, जैसे बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के कारण, शराब के कारण, अल्कोहल के कारण, हमारा जो लिवर है वो ठीक से काम नहीं करता है। और लिवर के अंदर जो है कुछ पाचक एंजाइम्स होते हैं, या जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारी आंतों तक पहुंचते हैं। तो ये जो लिवर है ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाता है, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जिसको हम पाचक एंजाइम्स कहते हैं, ये हमारे लिवर से जो है आंतों तक जाते हैं, इंटेस्टाइन्स तक जाते हैं, और फिर ये मदद करते हैं हमारे जो पोषक तत्व हैं उनको एब्जॉर्ब करने में। तो अगर हमारे ये पाचक एंजाइम्स ठीक से काम नहीं करेंगे, या इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाती है, या वो ठीक से काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमारे पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो पाचन नहीं होगा, और उनका अवशोषण भी जो है वो कम हो जाएगा। तो यानी कि जो वो पोषक तत्व जो हमारे जो एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, और जो डाइजेशन जो हमारा प्रॉपर होना चाहिए था, वो नहीं होगा। तो ये बात को हमें समझना है कि हमारा जो बढ़ती उम्र के कारण, टॉक्सिन्स के कारण, धूम्रपान के कारण, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के कारण, शराब के कारण, लिवर जो है वो अपने अंदर जो पाचक एंजाइम्स हैं उनको, उनकी जो बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो नेचुरली अगर वो पाचक एंजाइम्स कम होंगे तो क्या होगा, हमारा पोषक तत्वों का जो एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण है, वो ठीक से नहीं होगा, और हमारा पाचन भी ठीक नहीं होगा। तो समस्या अब ये है। तो इसका समाधान क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर जो है हमने इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाले हैं और इतने सारे बायोग्रीन्स डाले हैं, जो कि क्या करते हैं, ये हमारे जो हमने बता, समस्या क्या थी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम हो गए हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, या उनकी काम करने की क्षमता कम हो गई है। तो हमने क्या किया, न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये इतने सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाल दिए, और ये इतने सारे बायोग्रीन्स डाल दिए, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो है पाचन को सुधारने में मदद करते हैं। तो समस्या जो थी उसका सोल्यूशन हमको किससे मिला? न्यूट्रीचार्ज बायोएज, क्योंकि इसके अंदर ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ये पाचन को सुधारते हैं, ये आंतों तक पहुंचेंगे, और वो जो आंतों के अंदर जो पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन और जो डाइजेशन होना चाहिए था वो पूरा प्रॉपरली करने में मदद करते हैं। तो ये दूसरी समस्या का समाधान दिया न्यूट्रीचार्ज बायोएज ने। अब हम बात करते हैं सहायक बैक्टीरिया या गट फ्लोरा या अच्छे बैक्टीरिया। हमारी आंतों के अंदर जो है लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर जो है अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सहायक बैक्टीरिया, यानी कि ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। अब ये जो बैक्टीरिया हैं इनके दो काम हैं। नंबर वन काम क्या है, ये हमारे पाचन और अवशोषण में मदद करते हैं, यानी ये हमारे डाइजेशन में और जो पोषक तत्व हैं उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। एक बार मैं वापस से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे सपोज करिए हमने हमने जो है
जैसे हम चाय बनाते हैं, तो हम चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने चाय बनाई सॉस पैन के अंदर या पतीले के अंदर बनाई, और फिर उसके बाद में हम उसको चाय छन्नी के अंदर डालते हैं। चाय छन्नी में डालने के बाद में क्या होता है कि वो जो चाय पत्ती है वो तो हमारी छन्नी के अंदर आ जाती है, और हमारी जो चाय है वो हमारे कप के अंदर आ जाती है। तो ये इसी तरह से आंतों के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर हमारे जो पोषक तत्व हैं वो इस तरह से, जैसे छन्नी के अंदर ये अलग से चाय छन्नी अलग, चाय पत्ती अलग से आ गई है, उसी तरह से हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर ये पोषक तत्व जो है वो अलग हो जाते हैं, और जो वेस्ट है वो अलग हो जाता है। तो वेस्ट टाइम टू टाइम हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, और ये जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर के हर सेल तक पहुंचेंगे। बालों को भी पोषक तत्व चाहिए, हमारे नाखूनों को भी पोषक तत्व चाहिए, हमारे स्किन को भी पोषक तत्व चाहिए, हमारी हड्डियों को भी पोषक तत्व चाहिए, और ये जो है खून के माध्यम से हमारे सारे शरीर तक ये पोषक तत्व पहुंचेंगे। तो ये हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, सहायक बैक्टीरिया हैं, ये क्या करते हैं, ये डाइजेशन में भी मदद करते हैं, पाचन में भी मदद करते हैं, और ये जो सारे के सारे जो पोषक तत्व है इनके एब्जॉर्प्शन, इनका जो जैसे मैंने कहा वो छन्नी में हम उसको निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं उनको, उसको हम अवशोषण कहते हैं, उस प्रोसेस को अवशोषण कहते हैं, उसको करने में मदद करते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं, जो हानिकारक तत्व हैं, उनको जो है उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो ये काम है किसका, अच्छे बैक्टीरिया का। अब क्या होता है, शराब के कारण, तंबाकू के कारण, बीड़ी सिगरेट के कारण जो है ये हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये डैमेज हो जाते हैं, ये इनकी संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अगर इनकी संख्या कम हो जाएगी तो क्या होगा, ये दो काम नहीं होंगे, पाचन नहीं होगा, अवशोषण नहीं होगा, और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं वो हमारे शरीर के अंदर से बाहर नहीं जाएंगे। तो हमने क्या किया, सोल्यूशन क्या दिया, हमने डाले इसके अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर 10 बिलियन प्रोबायोटिक यानी 1000 करोड़ प्रोबायोटिक हैं, या अच्छे बैक्टीरिया हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे वापस से जो जो बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे डैमेज हो गए थे, डिस्ट्रॉय हो गए थे, नष्ट हो गए थे, उनको वापस से बनाने में मदद करता है। और जो है अगर वो अच्छे बैक्टीरिया वापस से हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं, हमारी आंतों के अंदर आ जाते हैं, तो नेचुरली वो अपना पाचन सुधारने में मदद करते हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो आंतों के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं उनको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो ये जो है समस्या क्या थी कि सहायक बैक्टीरिया नष्ट हो गए, सहायक बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए या डैमेज हो गए। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हमने जो है ये अच्छे बैक्टीरिया जो कि प्रोबायोटिक है, जो कि 1000 करोड़ की संख्या में हमने न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर डाले हैं, और ये जो है वापस से उस वातावरण को बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो आंतों का जो वातावरण जो था, जो कि सहायक बैक्टीरिया के कारण था, वो नष्ट हो गया था, वो वापस से नया वातावरण बनाने में मदद करते हैं, और इस तरह से हमारा पाचन सुधर जाता है, और हमारी आंतों के अंदर जो टॉक्सिन्स है वो हमारे आंतों से बाहर निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में, और वो है डिटॉक्सिफिकेशन। तो जैसे मैंने कहा कि हम जो है रोजाना अपने शरीर की सफाई करते हैं, बाहर से नहाते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, इसी तरह से हमारे शरीर की भी अंदर से रोज सफाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या होता है कि ये जो बढ़ती उम्र के कारण अगर हम जो है मिलावटी खाना पीना खाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा घी तेल वाला जो हम खाना खाते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते हैं, शराब लेते हैं, तो उसके कारण से क्या होता है, हमारे लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लिवर को हमारे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है इन सारी चीजों को जो है शरीर से बाहर निकालने के कारण। तो उसके कारण से जो है हमारी जो लिवर की जो डिटॉक्स करने की जो प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन या जो सफाई करने की जो प्रोसेस है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ओके ओके, आई जस्ट रेड की स्लाइड शुड बी इन इंग्लिश। ओके, कैन आई टॉक इन इंग्लिश? मेरे पास अभी स्लाइड्स तो हिंदी में है। आई ओके, आई ट्राई टू यूज मोर ऑफ इंग्लिश। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी जो बढ़ती उम्र के कारण अगर हम जो है ये बहुत हैवी खाना खाते हैं, बहुत ऑयली खाना खाते हैं, तो ये हम अगर अल्कोहल लेते हैं या बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं, तो हमारे लिवर के ऊपर प्रेशर पड़ता है, लिवर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, और जिसके कारण से हमारी जो डिटॉक्स की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है, वो धीमी पड़ जाती है। तो हमारे शरीर के अंदर से जो हानिकारक तत्व है, जो टॉक्सिन्स है, उनका शरीर से बाहर निकलते जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो किन जो चीजों की जो है हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन या किन चीजों की सफाई जो है वो रोजाना होनी चाहिए। नंबर 1 है ब्लड।
ओके हमारा जो खून है, ये हमारा जो खून है ये क्या काम करता है, जैसे मैंने आपको बताया हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो वो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो फिल्टर हो गए। अब वो इंटेस्टाइन से, आंतों से हमारे सर के बालों तक कैसे पहुंचेंगे? वो पहुंचेंगे खून के माध्यम से, वो पहुंचेंगे ब्लड के थ्रू। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर के अंदर ब्लड का नेटवर्क बहुत पूरा है। जैसा कि आप जानते हैं अगर आप कहीं पर भी आपके चोट लग जाए, कट लग जाए, तो वहां से खून निकलता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो खून है उसका पूरे शरीर के अंदर नेटवर्क है। जैसे आरसीएम का पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क है, इसी तरह से हमारे खून जो है उसका पूरे शरीर के अंदर हर सेल तक जो है उसका नेटवर्क है। और ये जो पोषक तत्व हैं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये खून के माध्यम से ही जो है हर सेल तक पहुंचते हैं। ठीक है। अब अगर ये हमारा जो खून है, हमारा जो ब्लड है, अगर ये ठीक से काम नहीं करता है या इसकी सफाई नहीं होती, तो क्या होगा, हमारे जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हर सेल तक नहीं पहुंचेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। सपोज करिए हमारे शहर के अंदर डेयरी होती है, दूध की फैक्ट्री होती है। तो सब तरफ से दूध आता है और फिर वहां पे जो है डेयरी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर जो है वो जो भी उसके प्रोसेस है वो बन के वो जो पैकेट्स होते हैं उसके अंदर दूध पैक किया जाता है। और जब वो दूध वाला जो वो पैकेट्स वाला जो दूध है वो एक डिलीवरी वैन के अंदर डाला जाता है। ठीक है। अब ये जो डिलीवरी वैन है ये क्या करती है, ये उस फैक्ट्री से निकलती है और पूरे शहर के अंदर जितने भी डेयरी की बूथ्स हैं, जितनी भी दुकानें हैं किराने की, जहां जहां पर भी दूध की उनको सप्लाई करनी है, वहां पर जो है ये दूध के पैकेट्स की डिलीवरी करती हुई जाती है। ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, हम अपने घरों से जाते हैं, हम उन डेयरी बूथ्स पर जाते हैं, हम उन दुकानों पर जाते हैं और वहां से दूध लेकर के आ जाते हैं। और इस तरह से जो है हम सबका काम जो है वो अच्छे से चलता रहता है और हमारे घर में दूध की समस्या नहीं होती है। बट अगर सपोज करिए ये जो दूध की जो डिलीवरी की वैन है ये ठीक से काम नहीं करती, तो ये क्या करेगी, ये जो है हमारी जो दुकानें हैं उसके ऊपर दूध की पैकेट्स की डिलीवरी नहीं होगी। दूध की पैकेट्स की डिलीवरी नहीं होगी तो नेचुरली हमारे घरों के अंदर भी दूध नहीं आएगा। तो इसी तरह से अगर ये खून जो है, अगर हमारा जो ब्लड है ये पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को ठीक से नहीं लेकर के जाएगा, इसकी सफाई नहीं होगी, तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये क्या होगा, ये हमारे हर कोशिका, हर सेल तक जो है लेकर के नहीं जाएगा ब्लड को, पोषक तत्वों और न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारी आएगी, समस्या आएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर को जो है ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो ठीक से काम कर सके। तो अगर ब्लड जो है ये डिलीवरी वैन है न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्वों और ऑक्सीजन की, और अगर ये ठीक से काम नहीं करेगा, इसकी टाइम टू टाइम सफाई नहीं होगी, तो हमारा जो है इसकी पोषक तत्वों और उसकी ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं होगी और हमारे जो शरीर के अंदर बीमारी आएगी। इसी तरह से दूसरा जो चीज है, दूसरा जो ऑर्गन है जिसकी हमारी निरंतर सफाई होती रहना चाहिए, वो है इंटेस्टाइन्स। हमारी आंतों की भी जो है निरंतर सफाई होती रहना चाहिए। क्योंकि हमारी आंतों के अंदर जो है वेस्ट जो प्रोडक्ट है, वेस्ट जो खाना है, वो वहां पे जमा होता है और टाइम टू टाइम हमारे शरीर से निकलता रहता है। बट आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, जैसे जिन लोगों को कब्ज होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, तो उनके जो शरीर के अंदर जो है, यानी कि वो आंतों से जो है, इंटेस्टाइन से जो है सफाई जो है वो टाइम टू टाइम नहीं हो रही है, तो जिसके कारण से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है। तो हमारी जो लिवर है, जो हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, उनका भी जो है टाइम टू टाइम सफाई होते रहना चाहिए। और अगर वो नहीं होता है तो वो जो सारा वेस्ट जो है वो हमारी इंटेस्टाइन्स में ही जमा हो जाएगा और जिसके कारण आप जानते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये इस तरह से बायो ग्रीन्स है जो कि हमारे खून को भी साफ रखते हैं और हमारे लिवर की भी सफाई करते हैं। तो ये हमारी समस्या थी कि खून और लिवर, खून और इंटेस्टाइन्स की निरंतर रूप से सफाई नहीं हो रही थी, और हमारे न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर ये इस तरह से पोषक तत्व हैं जो कि हमारे जो है खून की और आंतों की सफाई करते हैं और उनको डिटॉक्स करते हैं। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल। तो क्रोनोलॉजिकल, इसको मैं एक उदाहरण से बताना चाहूंगी। तो जैसे सपोज करिए जैसे हमारा जो जैसे आप सपोज करिए किसी का बर्थडे होता है या किसी का जन्म होता है 15 जुलाई 2000 को।
ओके। तो आज जो है 15 जुलाई 2021 है। तो उस व्यक्ति का जो ईयर, उसकी जो एज है वो कितनी होगी, 21 ईयर्स होगी। तो ये जो 21 ईयर्स है ये उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र है, यानी कि जो हमारी बर्थ डेट के हिसाब से जो हमारी उम्र होती है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल उम्र। ओके। अब आई एम श्योर आप सब लोग जो है बॉडी स्कैनर को इस्तेमाल करते होंगे। तो जब आप बॉडी स्कैनर पर का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके पास में वेलनेस डायरी है, तो कोई भी आपके पास में जो भी कोई बंदा आया, आप पे उसको वेलनेस डायरी पे, उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा करने से पहले आप उसकी जो वेलनेस डायरी के अंदर आप अपना उसका नाम लिखते हैं, उसकी एज पूछते हैं, उसकी हाइट लिखते हैं। और वो जो आप उसने जो आपने जो उसकी उम्र पूछी है और जो उसने बताई है वो क्या है, उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र, यानी कि उसकी जो बर्थ डेट के हिसाब से जो उम्र है उसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल उम्र। फिर आपने उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया, तो जब आपने उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया तो 15-16 जो है रीडिंग्स आ जाती हैं, और लास्ट के कुछ 2-3 रीडिंग्स के अंदर आती है मेटाबॉलिक एज। तो वो मेटाबॉलिक एज जो है वो क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सपोज करिए आपने किसी को खड़ा किया, आपने किसी का बॉडी स्कैन कर रहे हैं, उसकी जो है एक्चुअल एज जो है या उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो क्या है, 40 ईयर्स है, यानी कि 40 साल का वो व्यक्ति है। और जब आपने उसको बॉडी स्कैनर पर खड़ा किया तो उसकी मेटाबॉलिक एज आती है 55 ईयर्स, 55 साल आती है। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो बंदा है, वो जो व्यक्ति है, उसकी उम्र तो 40 साल की है, बट उसके अंदर के जो शरीर के जो अंग है, अंदर के जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं, उनकी उम्र है 55 ईयर्स। यानी कि वो तो यंग है बट उसका शरीर अंदर से एक 55 साल के बूढ़े व्यक्ति जितना है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, जैसा आप जानते हैं कि हमारा शरीर जो है बहुत ही अच्छी मशीन है, वो बिना थके बिना रुके काम करता रहता है। आप उसका ध्यान ना रखें या ना रखें बट वो फिर भी काम करता रहता है। बट उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उस हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और उसकी जो है उनकी जो कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। तो अगर जैसे किसी ने आपने किसी का बॉडी स्कैनर किया है और उसकी उम्र 40 ईयर्स है और उसकी जो अंग है, उसकी जो सॉरी मेटाबॉलिक एज है वो 55 आ रही है, यानी कि उसके जो हार्ट की उम्र है या उसके लिवर की जो उम्र है या उसकी जो किडनीज की उम्र है वो कितनी है, 55 है, और वो उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एज या बायोलॉजिकल एज। यानी कि वो जो है वो तो यंग है आदमी बट उसके जो शरीर है वो अंदर से बूढ़े हो रहे हैं। तो ये जो है हमारे और होना क्या चाहिए, सपोज करिए ये किसी की 40 इयर्स, अगर यहाँ पर उसकी वास्तविक उम्र 40 इयर्स है तो उसकी जो एक्चुअल जो मेटाबॉलिक एज है या जो शारीरिक उम्र है वो होनी चाहिए 35-36। यानी कि हमारी जो एक्चुअल एज से जो है हमारी जो मेटाबॉलिक एज है या जो बायोलॉजिकल एज है वो कम होनी चाहिए, 4-5 साल जो है वो कम होनी चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कम करने में मदद करता है। तो यानी कि अब अगर आप बॉडी स्कैनर यूज करते हैं, बॉडी स्कैन करते हैं और किसी की अगर बायोलॉजिकल उम्र ज्यादा आती है उनकी क्रोनोलॉजिकल उम्र से, तो आपको उनको जो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज रेकमेंड करना है ताकि उनकी बायोलॉजिकल एज कम हो सके और ताकि उनके शरीर के अंदर के जो अंग है वो ठीक प्रकार से काम कर सके। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज से जो जो है हमारी बायोलॉजिकल उम्र को कम करता है और इस ये जो है आप बॉडी स्कैनर से भी इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज क्या है, न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है इसके अंदर 72 पोषक तत्व हैं, जिसके अंदर 53 बायोग्रीन्स हैं, 16 एंजाइम्स हैं, 2 प्रोबायोटिक है एंड 1 प्रीबायोटिक है। और ये जो है क्या काम करता है, ये लिवर की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, लिवर की जो कैपेसिटी है, लिवर की जो परफॉर्मेंस है जो कि कम हो गई है, ये उसको बढ़ाने में मदद करता है। ये हमारे डाइजेशन को बेटर रखता है, पाचन को सुधारता है और हमारे शरीर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन है, जो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व हैं, टॉक्सिन्स हैं जिनको बाहर निकालना है, ये उसको सुधारने में मदद करता है और हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है, लिवर को ठीक रखता है, हमारे पाचन को सुधारता है, हमारे डाइजेशन को सुधारता है, हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकाल करके हमारी रक्षा करता है, हमें हेल्दी रखता है, स्वस्थ रखता है। और आप कह सकते हैं कि हमारे लिवर जो है, ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है हमारे लिवर को रिचार्ज करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर हमारे फोन की बैटरी 0 हो जाती है तो हम चार्जर लगा देते हैं और हमारे फोन जो है रिचार्ज हो जाता है, वापस से काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है लिवर को रिचार्ज करता है और लिवर जो जो क्षतिग्रस्त हो जाता है, लिवर जो है अल्कोहल की वजह से, जो है टॉक्सिन्स की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से जो उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, ये वापस से उसको ठीक कर देता है। और ये हमारी आंतों को ठीक रखता है, पाचन को सुधारता है और हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक तत्व है उनको बाहर निकालने में मदद करता है। न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये बोटानिक 2 लेयर की टैबलेट है।
इसका हमें कस्टमर को कुछ नहीं बताना है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि ये बाय लेयर टैबलेट है। बाय का मतलब होता है टू, दो रंगों की लेयर है, एक लेयर के अंदर बोटानिकल्स हैं और दूसरी लेयर के अंदर एंजाइम्स और प्रोबायोटिक है। ये सिर्फ जो है मैन्युफैक्चरिंग के उससे है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पहले ये काम करेगी फिर दूसरी लेयर काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। तो अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को लेना चाहिए। तो न्यूट्रीचार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज 5 कस्टमर्स, 5 तरह के कस्टमर्स को हमें देना है और मैं चाहूंगी कि आप इनको नोट करें। नंबर 1, वो लोग जो कि अल्कोहल लेते हैं, शराब पीते हैं, ठीक है। तो हमारे नंबर 1 कस्टमर्स कौन हुए न्यूट्रीचार्ज बायोएज के? जो लोग जो है शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं। दूसरा, वो लोग जो कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू लेते हैं, ये हमारे न्यूट्रीचार्ज बायोएज के कस्टमर हुए। तीसरे, वो लोग जो जिनको कोई लिवर की प्रॉब्लम है, जिनको लिवर की कोई समस्या है, लिवर की प्रॉब्लम है, वो हमारे न्यूट्रीचार्ज के बायोएज के कस्टमर है। चौथा, वो लोग जिनका पाचन ठीक नहीं है, जिनको कब्ज है, जिनको गैस है, जिनको एसिडिटी है, जिनका जो है कम भूख लगती है, जिन लोगों को जो है वो बोलते हैं टाइम से वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं, या कई लोग बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छा खाते पीते हैं बट हमारे शरीर पर उसका असर ही नहीं दिखाई देता है। तो यानी कि जिन लोगों का पाचन सिस्टम खराब है, वो हमारे न्यूट्रीचार्ज बायोएज के कस्टमर है। और पांचवे, वो लोग जो कि 40-45 से बड़ी उम्र के हैं, यहाँ पे 50 लिखा है बट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो लोग 40-45 साल से बड़ी उम्र के लोग हैं वो भी हमारे कस्टमर्स हैं। चाहे भले ही ये जो 40-45 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, चाहे वो भले ही बिल्कुल भी शराब नहीं पीते हो, चाहे वो भले ही बिल्कुल भी बीड़ी सिगरेट ना लेते हो, चाहे उनका लिवर बिल्कुल ठीक हो, चाहे उनका डाइजेशन बिल्कुल ठीक हो, बट सिर्फ वो 40-45 साल के हैं, तो भी वो हमारे कस्टमर है न्यूट्रीचार्ज बायोएज के। क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगी। देखिए, आई एम श्योर आप सबके पास में बाइक्स हैं, कार्स हैं। आप रोज सुबह काम पे निकलने से पहले आप अपनी बाइक्स या कार्स को जो है साफ करते हैं, आप जो है कपड़े से धोते हैं, पानी से साफ करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में आप उसको काम पर लेकर के जाते हैं। और जो है बट फिर भी रोज साफ करने के बावजूद भी हर 5-6 महीने के बाद आप अपनी गाड़ी को जो है सर्विस सेंटर लेकर के जाते हैं, ताकि उसकी डीप क्लीनिंग हो सके, ताकि जो है उसके अंदर का जो ऑयल है, ब्रेक ऑयल है, या जो भी जो है ड्राई क्लीन वगैरह हो सके, वो सारा चेंज हो सके, राइट। तो और ये क्यों करते हैं? ताकि जो है उसकी जो हमारी जो बाइक है, हमारी जो कार है, उसकी जो काम करने की जो क्षमता है, उसकी जो चलने की जो क्षमता है वो बेटर हो जाए, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाए, ताकि वो जल्दी से खराब ना हो, राइट। इसी तरह से जो 40-45 साल के जो उम्र के जो लोग हैं, उनको अपने शरीर की सर्विसिंग करने के लिए जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि बढ़ती उम्र के कारण, बड़ी उम्र के कारण हमारे जो काम शरीर के जो काम करने की जो क्षमता है वो कम हो ही जाती है। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है हमारी जो है इन लिवर को, हमारी लिवर को, हमारे पाचन सिस्टम को सुधारता है, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह हमारे जो शरीर की जो है सर्विस करता है या रिपेयर करता है। तो इस तरह से जो है हमें, ये हमारे 5 कस्टमर्स हैं जिनको हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज बताना है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, जो लोग शराब पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको रोजाना न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना है। बाकी के जो तीनों कस्टमर्स हैं, यानी कि जिन लोगों का लिवर खराब है, जिन लोगों का पाचन ठीक नहीं है, और जिन जो लोग 40-45 साल से बड़ी उम्र के हैं, उनको जो है हर जो है 3 महीने तक न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। तो ये जो 40-45 साल के जो लोग हैं, इनको हर साल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। तो जैसे हम हर 6-8 महीने के बाद अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं, कार की सर्विस कराते हैं, इसी तरह से इन लोगों को अपने शरीर की सर्विस करने के लिए हर साल 3 महीने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। और जो अल्कोहल लेते हैं, जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, उनको तो रोजाना लेना चाहिए। और बाकी जिनका पाचन खराब है, जिनका डाइजेशन खराब है, जिनका लिवर की समस्या है, उनको जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज भी 3 महीने तक लेना चाहिए। कैसे लेना है? रोज खाना खाने के, रात के खाना खाने के आधे घंटे बाद हमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज 1 गिलास पानी के साथ में लेना चाहिए। तो खाना खाने के आधे घंटे बाद हमें ये न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना चाहिए। तो इस तरह से हमें लेना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बिजनेस वॉल्यूम 900 है, एंड आई एम श्योर अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे जो है आसानी से आप रोजाना डायमंड क्लब कर सकते हैं। क्योंकि ना तो आपको जिन लोगों का पाचन खराब है उनकी कमी मिलेगी,
बहुत सारे लोग हैं जिनका पाचन ठीक नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको लिवर की समस्या है, बहुत सारे लोग हैं जो कि 40-45 से बड़ी उम्र के हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जो है अल्कोहल लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि बीड़ी सिगरेट वगैरह लेते हैं। तो ये जो 5 तरह के जो कस्टमर्स हैं, ये आपको रोजाना कम से कम 5-6 आपको मिल सकते हैं, और रोजाना जो है आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज का से जो है डायमंड क्लब कर सकते हैं। तो ये जो है न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और इससे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है इसके बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जो कि न्यूट्रीचार्ज बायोएज पे ही काम करती हैं, क्योंकि जो है इसका बहुत आसानी से आप इसको कन्विंस कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको कस्टमर्स मिल सकते हैं, और जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं देना है। ये 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जिन लोगों का पाचन खराब है, जिनको लिवर की समस्या है, जिन लोगों का जो लोग अल्कोहल लेते हैं या बीड़ी पीते सिगरेट पीते हैं, उनको ही देना है, छोटे बच्चों को नहीं देना है। और यस, डिनर के बाद इसीलिए लेना है क्योंकि डिनर जो है हमारा सबसे हैवी मील होता है, सबसे भारी जो हमारा खाना होता है पूरे दिन का, जो या सबसे ज्यादा जो हम खाते हैं वो डिनर में करते हैं। तो इसीलिए जो है रात के खाना खाने के बाद ही इसको लेना चाहिए। दैट इज अ थिंग। एंड और कोई सवाल है? ओके। फैटी लिवर, जिन यस, फैटी लिवर में तो डेफिनेटली इट इज वेरी यूजफुल, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि फैटी लिवर क्यों होता है, अल्कोहल की वजह से। तो डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज बायोएज इज यूजफुल फॉर फैटी लिवर। यस, जिन लोगों का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया है उनको भी आप दे सकते हैं, और जो लोग कोई और दवाई ले रहे हैं तो वो भी न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले सकते हैं। यस, नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। Okay, any other question? Can we give it to diabetic problem who has liver? Yes, you can definitely give। जिन लोगों को डायबिटीज, देखो जिन लोगों को लिवर की, जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को दिल की बीमारी है, जिन लोगों को कोई भी और समस्या है, उनके साथ में जो है वो न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले सकते हैं। बच्चे नहीं ले सकते हैं। शाम को और न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ ले रहा है तो न्यूट्रीचार्ज एस एंड एफ के लेने के आधा घंटे बाद आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज ले सकते हैं। नो प्रॉब्लम्स अबाउट दैट। ओके, दैट इज ऑल। लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। ना तो बच्चों को देना है, ना प्रेग्नेंट मदर्स को देना है, ना ही लैक्टेटिंग मदर्स को देना है। ना तो दूध पिलाने वाली मदर्स को देना है, ना ही गर्भवती महिलाओं को देना है, प्रेग्नेंट महिला को देना है, ना ही बच्चों को देना है। ओके, बाकी सबको आप दे सकते हैं। 18 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं उन्हीं को देना है। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओवर टू यू जावेद सर। थैंक यू मैम, बहुत गजब जानकारी आज आपने दी, और निश्चित रूप से इससे हमारे बिजनेस, इस जो बायोएज का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। और आपने जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपको फिर हम चाहेंगे कि एक बार हमारा एक शानदार प्रोडक्ट है S5, नेक्स्ट बार आप उस S5 को निश्चित रूप से बताएं। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 1 मिनट का आपके पास में टाइम है, 1 मिनट के अंदर कोई साथी का कोई भी सीरियस क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं। बाकी आपने अपना कीमती इसमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और मैं चाहता हूं कि सर हम सभी साथी अब अलविदा लेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद में हमारी कोऑर्डिनेटर की मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जावेद सर। यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बढ़िया तरीके से आज का सेशन लिया और काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने जो दी, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम इस प्रोडक्ट पे काम करेंगे। हम बिल्कुल इस प्रोडक्ट को बिल्कुल फोकस में रखेंगे और इंशाल्लाह डेफिनेटली हम एक अच्छा वॉल्यूम इसे जनरेट करेंगे। और शिल्पा मैम का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप जिस तरीके से हमें समझा रहे हैं कि बिल्कुल एक अच्छे टीचर की तरह, एक बहुत अच्छे ट्रेनर की तरह आपने समझा दिया। वी आर हाईली थैंकफुल टू यू। Thank you so much, ma'am. Sure, thank you so very much. And Mr. Ejaz, definitely I'll arrange for English slides from next time on. I was not aware of that. I'm really sorry. Like I hope you were able to understand whatever I was trying to say. But next time definitely we'll take care about English. And thank you so very much. And आप सब लोग safe रहें, सुरक्षित रहें, and take care of yourself. And JRCM, मेरा charge, Nutri Charge. Thank you so very much. JRCM, Nutri Charge, मेरा charge, Nutri Charge. Thank you, ma'am.